नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कैलाश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो बहुत चर्चित है। पोटास के बारे में हम बात करेंगे। पोटास वो एक खनिज है जिससे हम राजस्थान भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। ये अभी जो रिसर्च हुई है वहां पर राजस्थान में जो पोटास है उसके काफी विपुल भंडार मिले हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में? पोटास के बारे में। पोटास है, पोटास का रासायनिक जो फॉर्मूला होता है उसमें वो आवर्त सारणी में 19वें नंबर पर आता है और इसका परमाणु का जो इसका भार है वो 39.0983 जो इसका भार होता है, परमाणु भार। अब देख लेते हैं पोटास भारत के लिए आवश्यक क्यों है। तो अगर पोटास राजस्थान में मिला तो वो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ एक कि अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जो इंडिया है लगभग 1400 मिलियन डॉलर प्रति ईयर जो इंपोर्ट करता है उसका खर्चा लगता है। पोटास जो इंपोर्ट करता है उसका खर्चा 1400 मिलियन डॉलर प्रति ईयर। ये रिपोर्ट किसकी है? CIMFR रुड़की में जो संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च द्वारा इस रिपोर्ट से यह पता चला है हमें कि इंडिया हर साल 1400 मिलियन डॉलर का पोटास बाहर से लाकर आता है, जिसे इंपोर्ट करता है। करंट जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो 4.6 मेट्रिक टन 4.6 मेट्रिक टन जो पोटास है वो रिक्वायरमेंट है, इंडिया को चाहिए हर साल। ठीक है, जो अभी राजस्थान में रिजर्व मिले हैं वो विश्व में अभी जो रिजर्व है उनका लगभग 3 गुना रिजर्व राजस्थान में मिले हैं। जैसे अभी अगर 1 मिलियन टन मिल रहा है तो राजस्थान में 3 मिलियन टन, मतलब इसका 3 गुना रिजर्व राजस्थान में मिले हैं। जो अभी सुर्खियों में था नागौर गंगानगर बेसिन, नागौर गंगानगर बेसिन में जो पोटास है उसके रिजर्व मिले हैं। नागौर गंगानगर बेसिन को आप इस मैप से देख सकते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर का ये क्षेत्र है। इसमें हमें पोटास के नागौर गंगानगर बेसिन, इसमें हमें पोटास मिला है। अभी देखेंगे कि पोटास के क्या क्या उपयोग है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसमें लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें हमें पोटास के भंडार मिले हैं। 50,000 जो स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है वहां पर हमें पोटास के भंडार मिले हैं। इसमें पोटास और हेलाइट के भंडार मिले हैं। तो इसे सामूहिक रूप से पॉलीहेलाइट भी कहा जाता है। क्या? पॉलीहेलाइट भी कहा जाता है, जिसमें पोटास के 2476.56 मेट्रिक टन में और जो हेलाइट है वो 21,199.38 मेट्रिक टन जो है वहां पर मिलने की संभावना है। अब क्वेश्चन MCQs हमारे यहां से बन सकता है क्योंकि करंट में भी है। तो पोटास है वो कौन कौन से क्षेत्रों में राजस्थान में मिलता है? जो नवीनतम अभी है तो बीकानेर का बकासर और हनुमानगढ़ का सत्तीपुरा। बीकानेर का बकासर और हनुमानगढ़ का सत्तीपुरा। हनुमानगढ़ में और क्षेत्र कौन कौन से हैं? ढाणी कबेला क्षेत्र एक, ढाणी कबेला। सत्तीपुरा के बारे में हमने अभी बात की। और सुमेर माइंस। तो हमें ये क्षेत्र ध्यान रखने हैं कि कौन सा खनिज कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो पोटास है, पोटास के लिए जो इंपोर्टेंट जो 2 साइट है वो तो है बकासर बीकानेर में और सत्तीपुरा हनुमानगढ़ में। लेकिन हनुमानगढ़ में और जो वो कौन कौन सी साइट्स है? ढाणी कबेला और सुमेर माइंस भी आपको ध्यान रखनी है। श्री गंगानगर के क्षेत्र में भी पोटास मिलता है, नागौर चूरू में मिलता है और बीकानेर का लाखासर। अब जो अभी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है तो यहां से भी MCQ जा सकता है कि जो पोटास है उसके लिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था उसमें कौन कौन सी 3 पार्टियां हैं। तो सबसे पहली जो हमें याद रखनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कोऑपरेशन जो मिनरल्स कोऑपरेशन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड है। कौन सी? पहली कौन सी है? मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो मिनरल्स का उत्खनन करती है वो कॉरपोरेशन लिमिटेड पहली पार्टी है। दूसरी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। और जो तीसरी पार्टी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। ये 3 पार्टी हैं जिनके मुद्दे
पोटास को लेकर ट्रिपार्टी एग्रीमेंट हुआ है। तो आप इसमें ध्यान रखिए, जो प्रहलाद जोशी जी है उनका ये ट्वीट है, उसमें अर्जुन राम जी मेघवाल जी अपने जो राजस्थान से सांसद है वो भी इसमें शामिल थे। तो 3 पार्टी एग्रीमेंट है, उसका ध्यान रखना है। राजस्थान में पोटास के विपुल भंडार के संकेत बीकानेर का लाखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में 500 से लेकर 700 मीटर गहराई तक पोटास के भंडार मिले हैं। और राजस्थान पोटास खनन में देश की खेती के लिए पोटास फर्टिलाइजर की आवश्यकता पूरी हो सकती है। जो पोटास है उसका जो उर्वरक खनिज के रूप में भी उपयोग होता है, उर्वरक खनिज के रूप में भी उपयोग होता है। तो जो पोटास है उसको जो एनपीके हम जब देखते हैं, जिसका साइंटिफिकली दिया गया है कि जो खेती है उसमें 4:2:1 के रूप में इसका काम लेना चाहिए, लेकिन जो अभी फर्टिलाइजर इम्बेलेंस के कारण अपना इसमें जो व्यवस्थित रहता है ये, लेकिन जो पोटेशियम है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो वो अभी राजस्थान में पोटास के भंडार मिले हैं, वो देश में जो खेती के लिए जो पोटास फर्टिलाइजर है उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकता है। सिर्फ बीकानेर का लाखासर और हनुमानगढ़ का सतीपुरा क्षेत्र है, उसको हमें याद रखना है। और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ है? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी जो राजस्थान का है, उनके मध्य ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। और ये 2 लोकेशन है, लाखासर और सतीपुरा, ये हमने देख लिया। अब इसके उपयोग क्या क्या है? बेडेड नमक के निर्माण में, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है देखो कि पोटास का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं होता? तो बेडेड नमक उत्पादन, भूमिगत जो तेल भंडार होता है उसमें भी, हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया जो गैस है उनके भंडारण में भी, फर्टिलाइजर के उपयोग में जैसा हमने देखा अभी, रासायनिक उद्योगों में भी, और संपीड़ित गैस और परमाणु कचरे के भंडारण के लिए भी पोटास का उपयोग किया जाता है। अब विश्व के अंदर स्थिति देख लेते हैं कि विश्व के अंदर पोटास की क्या स्थिति है, पोटास के भंडारण की, उत्पादन की। तो इसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो कनाडा। कनाडा में लगभग 30% जो भंडारण है पोटास, इसका पोटास का, वो कनाडा में है। उसके बाद बेलारूस आता है। तो इंडिया में जो राजस्थान में अगर इसके भंडार मिले तो जो इंपोर्ट की एक डिपेंडेंसी है अपना फॉरेन, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे हमें जैसे पोटास के भंडार हमारे मिले हैं इसके कारण। और कनाडा ही पहला प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कनाडा ही करता है। इसका उपयोग जैसे एनिमल फीड में भी, सोप में भी, फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड में भी, बैटरीज में भी और डिटर्जेंट के रूप में भी होता है। ठीक है, तो इसके उपयोग में आप ये भी जोड़ सकते हो। तो इसी तरह से हमने पोटास के बारे में देखा कि राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में है, ये भारत को कैसे आत्मनिर्भर बना सकता है, जैसे कि उर्वरक खनिज के रूप में हो सकता है। विश्व में पोटास की स्थिति देखी, और बाकी हमने देखा कि पोटास के बारे में इसका क्या क्या उपयोग है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की जो तीनों पार्टीज है उनका नाम आपको याद रखना है। 2 लोकेशन है अपनी, लाखासर और सतीपुरा हनुमानगढ़ में, इनके बारे में हमें पता रखना है। इसी के साथ में जो हमारी एक आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, जिसमें हम जो टेस्ट सीरीज थी अपनी, जो 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज, वो हमारे ऐप पर अपलोड हो चुकी है। आप में से कोई इच्छुक स्टूडेंट है जो EORL के लिए, वो 299 रुपए में इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकता है। और जो वॉरियर बैच है उनके बच्चों के लिए ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो वॉरियर बैच के बच्चे हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी जो अन्य विद्यार्थी है वो 299 में 50 टेस्टों का इसमें उठा सकते हैं, जिसमें 45 टेस्ट सेक्शनल होंगे और 5 फुल टेस्ट है। इन 45 टेस्ट सेक्शनल लाइन में जो पार्ट बी है उसके भी अलग से सेक्शनल फुल टेस्ट है, कि पार्ट बी के लिए लगभग 6 टेस्ट वो इन सेक्शनल टेस्ट में है, जिनके पार्ट बी को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके 6 टेस्ट इनके होंगे पार्ट बी के, और बाकी जीके के पोर्शन के हैं। और 5 टेस्ट फुल टेस्ट है इसमें। तो आप इसको परचेज कर सकते हो हमारा जो कोर्स, जो ऐप है अभ्युदय IAS के, उससे। और बाकी विकास सर को आप टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप सर पे भी मैसेज करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।